वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ भी आएंगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो बाकी के सभी चैप्टर्स आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 9 का नाम है चिकबस लखनवी और इस चैप्टर को लिखा है आले अहमद सरूर ने। सवाल नंबर 1, आले अहमद सरूर की पैदाइश कब हुई? 1911, 1912, 1913 या 1914? तो आले अहमद सरूर की पैदाइश 1911 में हुई थी। आले अहमद सरूर का इंतकाल कब हुआ? 2001, 2002, 2003 या 2004? आले अहमद सरूर का इंतकाल 2002 में हुआ था। अगला सवाल है, आले अहमद सरूर कहाँ पैदा हुए? बनारस, लखनऊ, बदायूं या हरियाणा? तो ये बदायूं में पैदा हुए थे। आले अहमद सरूर ने सेंट जोसेफ कॉलेज से कौन सी डिग्री ली? बीए, एमए, बीएससी या डॉक्टरेट? तो आले अहमद सरूर ने सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की थी। अगला सवाल है, आले अहमद सरूर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किस ज़बान में एमए किया? अंग्रेज़ी और उर्दू में, अंग्रेज़ी और फ़ारसी में, अंग्रेज़ी और पंजाबी में, हिंदी और फ़ारसी में? तो आले अहमद सरूर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ही ज़बानों में एमए किया था। सवाल 5, 1934 में आले अहमद सरूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस ज़बान के प्रोफेसर बने? हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत या फिर अंग्रेज़ी? तो 1934 में आले अहमद सरूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी ज़बान के प्रोफेसर बने थे। अगला सवाल है, 1936 में आले अहमद सरूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस ज़बान के प्रोफेसर बने? उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी या फिर हिंदी? तो 1936 में आले अहमद सरूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान के प्रोफेसर बने थे। अगला सवाल है, आले अहमद सरूर 1 साल तक किस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, रज़ा कॉलेज, मेरठ यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया? तो आले अहमद सरूर 1 साल तक रज़ा कॉलेज के प्रिंसिपल बने। 1958 से रिटायरमेंट तक किस यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू के प्रोफेसर और सदर रहे? रज़ा कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया? तो आले अहमद सरूर 1958 से रिटायरमेंट तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबाए उर्दू के प्रोफेसर और सदर रहे। अगला सवाल है, आले अहमद सरूर 18 बरस तक किस अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी रहे? अंजुमन तरक्की उर्दू, अंजुमन तरक्की फ़ारसी, अंजुमन तरक्की अंग्रेज़ी, अंजुमन तरक्की साइंस? तो आले अहमद सरूर 18 बरस तक अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी रहे। अगला सवाल, इन्होंने हमारी ज़बान और उर्दू अदब के देश की हैसियत से काम किया? मुदीर, सेक्रेटरी, मज़मून निगार या जनरल सेक्रेटरी? तो आंसर होगा मुदीर। अगला सवाल है, आले अहमद सरूर किस ज़बान के मुमताज़ नक्काद थे? हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू या फिर फ़ारसी? तो आंसर होगा उर्दू। अगला सवाल, तनकीदी इशारे, नए और पुराने चिराग, तनकीद क्या है? अदब और नज़रिया, मसरत से बसीरत तक किसकी तसानीफ़ है? नज़ीर अकबर आबादी की, सर सैयद की, आले अहमद सरूर की या मुंशी प्रेमचंद की? तो आंसर होगा आले अहमद सरूर। अगला सवाल है, सलसपेल, ज़ोक़े जुनू और ख्वाब जंबिश किसके शायरी मजमूए हैं? सर सैयद, आले अहमद सरूर, मीर तकी मीर या मीर अनीस? तो ये आले अहमद सरूर के शायरी मजमूए हैं। मज़मून चिकबस लखनवी, सरवर साहब, रेडियाई तकरीरों के मजमूए, डेस से माखूज़ है तनकीदी इशारे, तनकीदी ख़ज़ाने, सलासिल, ज़ोक़े जुनू? तो मज़मून चिकबस लखनवी सरवर साहब की रेडियाई तकरीरों के तनकीदी इशारों से माखूज़ है। याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, आले अहमद सरूर ने चिकबस लखनवी की किन खूबियों को इस मज़मून में बयान किया है? शख्सियत और शायरी की, मज़मून निगारी की, सवाने निगारी और शायरी की या तनकीदी जायज़ी की? तो आले अहमद सरूर ने इस मज़मून में चिकबस लखनवी की शख्सियत और शायरी खूबियों को बयान किया है। चिकबस लखनवी कब पैदा हुए? 1833, 1882, 1884 या 1886?
तो चिकबस लखनवी 1882 में पैदा हुए। अगला सवाल है, चिकबस लखनवी कहाँ पैदा हुए? बनारस, लखनऊ, फैज़ाबाद या फ़र्रुखाबाद? तो चिकबस लखनवी फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। चिकबस लखनवी के बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ किस जगह से था? फैज़ाबाद, फ़र्रुखाबाद, लखनऊ या फिर बनारस? तो चिकबस लखनवी के बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ लखनऊ से था। अगला सवाल है, 1905 में चिकबस लखनवी ने किस कॉलेज से BA और LLB किया? मेरिट यूनिवर्सिटी, रज़ा कॉलेज, कैंग कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो आंसर होगा कैंग कॉलेज। चिकबस लखनवी ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? वकालत का, उस्ताद का, शायर का या मज़मून निगार का? तो चिकबस लखनवी ने वकालत का पेशा इख्तियार किया था। अगला सवाल है, चिकबस लखनवी का इंतकाल कब हुआ? 1924, 1927, 1926 या 1928 में? तो चिकबस लखनवी का इंतकाल 1926 में हुआ था। चिकबस लखनवी कैसे ख्याल के मालिक थे? पुराने, रोशन, सख्त या फिर मिले जुले? तो चिकबस लखनवी रोशन ख्याल के मालिक थे। अगला सवाल है, चिकबस ने आराम की ज़िंदगी को किस चीज़ के लिए छोड़ा? कौम की बहबूद और बेहतरी के लिए, कौमी इस्लाह के लिए, आवाम के लिए या दोस्तों के लिए? तो चिकबस ने आराम की ज़िंदगी को कौम की बहबूद और बेहतरी के लिए छोड़ा। अगला सवाल, चिकबस को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपने मजबूए कलाम का नाम डैश रखा था। सुबह व वतन, वतन आरज़ू, वतन की मोहब्बत या वतन का अखलाक? आंसर होगा सुबह व वतन। अगला सवाल है, सुबह वतन किताब के पहले हिस्से में कैसी नज़में हैं? वतन और हब्बे वतनी, अवाम, कौमी या तारीख़ी? तो वतन और हब्बे वतनी की नज़में हैं। सुबह वतन किताब के दूसरे हिस्से में कैसी नज़में हैं? इस्लाही और मजहबी, तारीख़ी, कौमी या वतन और हब्बुल वतनी? तो सुबह वतन किताब के दूसरे हिस्से में इस्लाही नज़में हैं। तो चिकबस की कौन सी नज़म बहुत मकबूल हुई? रामायण का एक सीन। चिकबस के कलाम के तीसरे हिस्से में क्या है? नज़में, मज़ामीन, मरसिए या ग़ज़लें? तो चिकबस के कलाम के तीसरे हिस्से में मरसिए हैं। चिकबस की नज़में हुस्न व इश्क की बजाय किन मौज़ूओं पर होती थी? इस्लाही, अखलाकी और हुब्बुल वतनी, कौमी, सच्ची या फिर तारीख़ी? तो चिकबस की नज़में हुस्न व इश्क की बजाय इस्लाही, अखलाकी और हुब्बुल वतनी होती थीं।